और देश की जनता का मुद्दा है। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजी रोजगार, गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान, ये मुद्दा है। मोदी जी ने जो देश की जनता के साथ धोखेबाजी किया, विश्वासघात किया, जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हमारा मुद्दा तो पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, तो तेजस्वी जी ने कह ही दिया। ये मोदी जी डरे हुए हैं, बीजेपी वाले डरे हुए हैं। नमस्कार, फोर्स बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज एक सवाल खड़ा किया है इंडिया अलायंस पे। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस और बिहार में महागठबंधन इस बात का जवाब दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र से हटाने के अलावा उनके पास आखिर मुद्दा क्या है कि जनता के बीच जा करके वो वोट मांग सके। मृत्युंजय तिवारी हैं, राज्य के पकड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है। बताइए क्या मुद्दा है। पूछ रहे हैं कि मोदी जी को हटाने के अलावा क्या मुद्दा? मोदी जी को हटाने का मुद्दा थोड़ी है, और देश की जनता का मुद्दा है। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजी रोजगार, गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान, ये मुद्दा है। मोदी जी ने जो देश की जनता के साथ धोखेबाजी किया, विश्वासघात किया, ये जनता लड़ रही है। जनता हटाई। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हमारा मुद्दा तो पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, तो तेजस्वी जी ने कह ही दिया है। ये मोदी जी डरे हुए हैं, बीजेपी वाले डरे हुए हैं। इसलिए बीजेपी वाले ये बात कह रहे हैं, मोदी जी को नहीं, ये देश से भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ये है मुद्दा। नौजवानों का क्या हुआ? 20 करोड़ नौकरी कहाँ है, ये पूछ रहा देश का नौजवान। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, क्या हुआ 10 वर्षों में, ये पूछ रहा देश का किसान। गरीब, मजदूर, ये लड़ाई है। इनको तो जवाब देना पड़ेगा। 17 वर्ष एनडीए का बिहार में, 17 महीना तेजस्वी यादव जी के सरकार में रहते हुए बिहार का काम, इस पर आए। चुनौती है, गांधी मैदान में समय तिथि तय कर लें और बहस कर लें कि 17 महीने जो एनडीए का शासनकाल रहा बिहार में, 10 वर्षों तक जो केंद्र में बीजेपी सत्ता में रही, तो कितने लोगों को नौकरी दिया, रोजगार दिया। आए, चुनौती है, खुली चुनौती है, बहस कर लें। 17 साल बनाम 17 महीना, यही तो लड़ाई है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस में लोग कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं कि ईवीएम सेट हो गया है, तो अगर आप जीते चुनाव तो ईवीएम सही, अगर हम जीते तो गलत। कैसे? देखिए, जो लोगों के मन में है, जो लोग इस आशंका व्यक्त कर रहे हैं, कहीं न कहीं, कभी न कभी ये दिख जा रहा है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीना ठोक कर कहते हैं अब की बार 400 पार, तो फिर ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर होगा। तो जनता के लिए काम क्या किया ये नहीं बता रहे। तो अब की बार 400 पार का मतलब है कि लोगों को आशंका होती है कि ये सत्ता का अहंकार बोल रहा 400 पार। कहीं न कहीं ईवीएम सेट का मामला, ये बात तो सब लोग कह रहे हैं। तो लेकिन जब जनसैलाब आता है, जब जनता कमर कस चुकी होती है, तो फिर बड़े से बड़े सिंहासन को, सल्तनत को, हुकूमत को उखाड़ फेंकती है। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में, केरल में भी तो फिर महागठबंधन और इंडिया अलायंस का सरकार नहीं होना चाहिए अगर ईवीएम गलत है तो। सरकार, ये सब भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि इस बार बीजेपी के पास ये 400 पार तो छोड़िए, 100 पार भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अरे कोई उम्मीदवार क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं। ये चुनाव क्या लड़ेंगे? पहले तो कुछ लोगों ने टिकट ही वापस कर दिया, कुछ लोग छोड़ रहे हैं पार्टी को। इसलिए देखिए, इस बार का चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है। जनता का मन में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बीजेपी को हटाना है,
ये देश की जनता ने ठाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे पहले अब चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बिहार में करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो बिहार में बोहनी ही खराब हो गया। जब चुनाव प्रचार में जिस जगह पर आ रहे हैं वहाँ पर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि परिवारवाद भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो अब ये सब चीज़ जो भी माने आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो चाह रहे हैं कि वो हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हवा विपरीत है बीजेपी के। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता उपाय नहीं है। तो सुना आपने, राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ये सवाल पूछ रही थी कि विपक्ष के पास आखिर मुद्दा क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ने का, और इन्होंने कहा कि मुद्दा रोजगार का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आ रहे हैं वहीं से उनका बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि परिवारवाद पर वो बोलते हैं और वहाँ जिस क्षेत्र के लिए वो प्रचार करने आ रहे हैं वहाँ पर भी एक तरीके से परिवारवाद का उदाहरण देखने को मिल रहा है एनडीए की तरफ से। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।